लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिलेशन के बारे में और उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट को समझा था और हमने पाया था कि रिलेशन एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। अगर दो सेट ए और बी दिए गए हैं और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिफाइंड है तो जो रिलेशन होगा उसका एक सबसेट होगा। आगे हमने देखा था डोमेन, रेंज और कोडोमेन को। अगर हमने दो सेट ए और बी लिया तो बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन का रहे थे और सेट ए के वो एलिमेंट्स जो कि रिलेशन के अंतर्गत आते हैं, वो पार्टिकुलर रिलेशन जो हमने डिफाइन किया है उसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स आएंगे ए के, उसके कलेक्शन को हमने नाम दिया था डोमेन। और उनके जो इमेजेस थे बी में और उनके इमेजेस जो बी में थे उनको हमने नाम दिया था रेंज। ओके, आज हम देखेंगे नया टॉपिक फंक्शन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक इन मैथमेटिक्स। और यह बात केवल मैं नहीं बोल रहा, यह बात आपकी एनसीईआरटी बुक भी बोलती है। यह फंक्शन मैथमेटिक्स के सबसे बेहतरीन टॉपिक्स में, सबसे सुंदर टॉपिक्स में एक है। तो समझते हैं कि फंक्शन है क्या। सबसे पहला लाइन आएगा फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन इज अ रिलेशन। कैसा रिलेशन? तो इस रिलेशन में कुछ स्पेशल गुण हैं। ओके, इस रिलेशन में कुछ स्पेशल गुण हैं, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस को ही हम फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो गुण क्या क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन है कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे का एक कम से कम एक इमेज जरूर होना चाहिए। ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव ए कनेक्शन और ए रिलेशन और ए इमेज इन सेट बी। सेकंड कंडीशन इसकी है जो भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनका जो इमेज है बी में वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मींस केवल एक। हमें डिफिनेशन क्या मिली? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन which have following characteristics. Okay, so function is a special type of relation which have following characteristics. और वो characteristics क्या है? पहला, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए सेट बी में। ओके, एंड सेकंड कंडीशन है जो भी इमेजेस होंगे वो यूनिक होने चाहिए। यूनिक मींस हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए, केवल और केवल एक इमेज। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं एक रिलेशन लेता हूं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी और ये रिलेशन ऐसा है R equals x y such that x is y by 2 where x belongs to A and y belongs to B. ओके, तो ये रिलेशन ऐसा है कि x y के फॉर्म में हमें लिखना है और x जो होगा y by 2 होना चाहिए और इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं y equals 2x, मतलब y जो है 2x होना चाहिए। x क्या है? a के एलिमेंट्स है, y क्या है? b के एलिमेंट्स है। सो इन दिस वे हमें r क्या मिलेगा? हमें r मिलेगा r इक्वल्स, अगर से एक बिल्डर फॉर्म में लिखे हम तो हमें मिलेगा पहला एलिमेंट अगर 1 रखते हैं तो 1, तो अगर पहला 1 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 2, तो इसका ये कनेक्शन मिलेगा हमें। 2 रखेंगे अगर x की जगह तो 4, ओके, 3 रखेंगे 6, 4 रखेंगे देन 8। ओके, तो ये हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। अब हम देखते हैं क्या यह एक फंक्शन है, तो चेक करते हैं। तो फंक्शन क्या था? फंक्शन वो स्पेशल टाइप का रिलेशन था जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज है 1। ए के एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 का इमेज है कुछ? यस, 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6, 4 का इमेज 8। तो हमने पाया कि ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स के सारे, सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं सभी की यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब एक ही इमेज होना चाहिए, केवल और केवल एक इमेज। तो इन दिस वे आप देख सकते हैं एक का कितना इमेज है?
जो पहला एलिमेंट 1 है उसके कितने इमेज है, ओनली 1 इमेज एंड दैट इज 2। 2 के कितने इमेज है, ओनली 1 एंड दैट इज 4। इसी तरह 3 के कितने इमेज, ओनली 1 एंड दैट इज 6 एंड 4 के ओनली 1 दैट इज 8। So in this way this relation is a function. Okay, this relation is a function. So अगर मैं डेफिनेशन लिखूं फंक्शन की, तो फंक्शन का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। फंक्शन को हम f से लिखते हैं और फंक्शन फ्रॉम a टू b, फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b को लिखते हैं हम फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b को लिखते हैं हम f कॉलम a एरो मार्क b, इसको हम पढ़ेंगे फंक्शन फ्रॉम a टू b। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन फ्रॉम a टू b is defined as a special type of relation in which every element must have an image in set b and this image must be unique. Got it? Function from a to b is defined as a special type of relation in which every element of a must have a unique image in set b. Okay? तो ये था फंक्शन। एक और खास बात, अगर आप a to b लिखते हैं फंक्शन एक, तो सपोज एक एलिमेंट अगर a है स्मॉल a और इसका एलिमेंट b है और हमने फंक्शन का एक एलिमेंट लिया ए बी के फॉर्म में, तो जो ये जो b है उसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ a। क्या बोलते हैं, b इज स्मॉल b इज द इमेज ऑफ a इन दिस फंक्शन, इन दिस डिफाइंड फंक्शन। इफ यू आर डिफाइनिंग ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b एंड द एलिमेंट ऑफ द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ a b, then b is called image of a and a is called pre-image of b in the respected function. Okay, so ये था फंक्शन और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। इन केस समझ में नहीं आया है तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो सके। और हम एग्जांपल लेते हैं अपना पुराना वाला जो हमने रिलेशन का टाइम लिया था, आनू बानू कानू सानू जुगनू और चुन्नू मुन्नू। तो देखते हैं इसको, चलिए शुरुआत करते हैं। ये बच्चे फिर आपके जीवन में आ गए, आनू बानू कानू वानू जुगनू चुन्नू मुन्नू आपके जीवन में उधम मचा रहे। बट ये वही बच्चे थे जिन्होंने आपको रिलेशन समझाया था और आज ये आपको फंक्शन भी समझाएंगे। हमने पिछले केस में जो रिलेशन डिफाइन किया था वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई वेयर एक्स बिलोंग्स सेट ए एंड वाई बिलोंग्स सेट बी। ओके, तो ये था हमारा रिलेशन। और हमने बोला है कि जो फंक्शन होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, यानी कि वो भी एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, कैसे रिलेशन को हम बोलेंगे फंक्शन, वैसा रिलेशन जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए बी में और वो एलिमेंट और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। तो देखते हैं ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं। चलिए, इस रिलेशन के अनुसार ए की इमेज थी आनू, बी की इमेज थी बानू, सी की इमेज थी कानू और सी की एक और इमेज थी चुन्नू, डी की इमेज नहीं थी, ई की इमेज नहीं थी और एफ की इमेज नहीं थी। और आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं, कैन सी क्लियरली कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज बी में नहीं है। सेट ए में 6 एलिमेंट्स हैं और केवल 3 ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इमेज बी में है। ओके, एंड इन दिस वे दिस इज अ रिलेशन एंड नॉट अ फंक्शन। तो क्या होना चाहिए था इस रिलेशन फंक्शन होने के लिए, तो ये डी ई एफ नहीं होने चाहिए थे। चलिए इसे हम बता देते हैं। अब हमारे सेट ए में केवल 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी और
हम पहली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। पहली कंडीशन क्या थी फंक्शन होने के लिए? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ इमेज इन बी। सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए बी में। तो ए की इमेज है कुछ बी में, यस। बी की कुछ इमेज है सेट बी में, यस। दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की इमेज कुछ है सेट बी में, यस। सो इन दिस वे ए बी सी जो कि एलिमेंट्स है सेट ए के, उनकी इमेज है बी में। तो फंक्शन होने के लिए जो पहली कंडीशन थी वो फुलफिल होती है। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या थी? अगर सेट ए के एक एलिमेंट में सेट बी में एक इमेज पिक कर लिया तो वो फिक्स हो गया, वो यूनिक इमेज हो गया, उसका और कोई भी इमेज नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमने देखा कि ए के सारे एलिमेंट्स, तो हमने देखा सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज बी में है, तो पहली कंडीशन फुलफिल होती है। अब हम चेक करेंगे सेकंड कंडीशन कि सेकंड कंडीशन। अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है तो ये रिलेशन क्या होगा? फंक्शन होगा। ओके, सेकंड कंडीशन यह है कि जितने भी इमेज हैं वो यूनिक होने चाहिए। मतलब जितने एलिमेंट्स हैं इसमें उनका जो इमेज होगा वो एक ही होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? उसका एक ही इमेज होना चाहिए। तो ये इसके तीन एलिमेंट्स हैं, पहले एलिमेंट की इमेज एक है, वेरी गुड। सेकेंड एलिमेंट की इमेज भी एक है, गुड गोइंग। बट थर्ड एलिमेंट की दो इमेज है। और फंक्शन होने के लिए केवल एक इमेज होनी चाहिए, केवल एक इमेज होनी चाहिए। ओके, एंड इन दिस वे दिस इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन कब होता? जब इन दो नाम में से एक नाम नहीं होता और इसकी केवल एक इमेज होती, तो ये फंक्शन होता। अगर यहाँ पर ए बी सी जो है और यहाँ पर तो मैंने जो नाम लिए थे उसमें अगर चिन्ह मौजूद नहीं होता तो हमें ये इमेजेस मिलते हैं। और इन दिस वे आप देख सकते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज है सेट बी में, और वो सारे इमेजेस यूनिक है। हर एक एलिमेंट का केवल एक इमेज है। तो इस केस में इस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते थे। ओके, बट दुर्भाग्यवश अनलकीली ऐसा नहीं था इस केस में। सो ये फंक्शन नहीं था और ये फंक्शन है। एक ध्यान देने वाली बात, फंक्शन की जो डिफिनेशन है उसमें यह बोला गया है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। ओके, ये कहीं नहीं बोला गया है कि सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स किसी न किसी की इमेज होने चाहिए। मतलब सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनका इमेज बी में होना चाहिए। और जैसा कि इस फंक्शन के एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी का इमेज हो। आप देख सकते हैं इसमें 6 एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 एलिमेंट्स तो इमेज है इन तीनों के, बट ये तीनों किसी के इमेज नहीं है और इनका किसी का इमेज होना जरूरी भी नहीं है फॉर बीइंग अ फंक्शन। ओके, सो फंक्शन इज a special type of relation in which every element of A should have image in B and this image should be unique. Meaning कि A के सारे एलिमेंट्स का केवल एक इमेज होना चाहिए B में, तभी उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे फ्रॉम A टू B। फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं F A टू B, F कॉलम A एरो मार्क B। इसको हम पढ़ेंगे फंक्शन फ्रॉम A टू B। ओके, एक और खास बात, अगर ये हम पेड़ लेते हैं इसको, जैसे A अनु फंक्शन जो है फ्रॉम A टू B, उसको अगर हम लिखें तो उसके एलिमेंट्स को हम पेयर फॉर्म में लिखेंगे। तो A अनु, देन इस केस में फ्रॉम A टू B, क्योंकि ये तो सेट क्योंकि ये तो फंक्शन है ही नहीं, इस केस में ये फंक्शन था तो A अनु B से बानु कनेक्टेड था एंड C से कानु। ओके, सो इन दिस केस ये जो ऑर्डर्ड एलिमेंट्स है
ए एन ओ, इसको अगर हम x लें, इसको अगर हम x एज्यूम करें या इसको y, सो एलिमेंट्स को हम, सो इस फंक्शन के एलिमेंट्स को हम x y के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो y जो होगा वो x का इमेज होगा, y is said to be image of x and x is said to be pre-image of y। x क्या है? pre-image of y, और y क्या है? image of x। y क्या है? image of x for the defined function। ओके, आई होप कि आपको थ्योरी टोटली समझ में आ गई होगी। इन केस कुछ डाउट रह गए हैं, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह क्लियर करेंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सो दिस इज अ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया गया है दो रिलेशन को, और हमें पता लगाना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम फंक्शन बारे में जानते हैं कि कोई भी रिलेशन जो सेट ए से बी में डिफाइंड है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स का केवल एक इमेज अगर बी में हो तो उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से, और हम जानते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है वो सेट ए का एलिमेंट्स होगा, ओके, और यह है एलिमेंट्स सेट बी का। तो एक एलिमेंट्स को लेकर अरेंज करते हैं, 2 एक बार ले चुके हैं, हम दोबारा नहीं लेंगे, देन 3 देन 4, ओके, दिस इज सेट ए, और फिर बी क्या होगा? 2 4 3 2 4 3, आपको हम दे चुके हैं ऑलरेडी। तो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। पहला जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है? 2 2 का, तो 2 से 2 का कनेक्शन है, देन 2 से 4 का कनेक्शन है, ओके। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमें फंक्शन डिफाइंड है, इससे ए के सारे एलिमेंट्स का केवल एक इमेज होना चाहिए, और पहले ही एलिमेंट के, और पहला ही एलिमेंट जो 2 है उसके दो इमेज है, 2 और 4, तो ये फंक्शन नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। मैंने ये क्वेश्चन आपको ये फिगर बनाकर सॉल्व करना सिखाया, बट आप इसको क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जस्ट चेक जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो रिपीट है, अगर वो रिपीट है तो वो फंक्शन नहीं होगा, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। आप देख सकते हैं 2 2 बार है तो ये फंक्शन नहीं होगा। इन सेम केस इसको भी आप देख सकते हैं, 1 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, और 6 एक बार है, तो ये रिलेशन फंक्शन होगा। चेक कर लेते हैं इसको। तो ये सेट एक एलिमेंट्स है, सेट एक एलिमेंट सारे हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, ओके, और फिर बी एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7, ओके। 1 का कनेक्शन किससे है? 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है, 5 का 6 से है, और 6 का 7 से है। तो हम देख सकते हैं ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज है बी में, और वो सारे इमेज यूनिक हैं। ए के सारे एलिमेंट्स का केवल एक और एक ही इमेज है बी में। तो इन दिस वे दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फंक्शन, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ओके। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड रिलेशन R भी डिफाइंड ऑन n सच दैट, जो रिलेशन R है वो डिफाइंड है सच दैट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ x y such that y equals 2x where x belongs to natural number and y belongs to natural number। मतलब x और y इस कदर है कि y equals 2x, यानी कि x की जगह हम 1 रखते हैं। अगर हम सेट A ले लें, अगर हम सेट A ले लें और उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और रिलेशन जो R है वो डिफाइंड है n पे। डिफाइंड ऑफ n का मीनिंग हो गया कि ये रिलेशन जो है n टू n है, ओके। मतलब सेट A जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, और सेट B भी नेचुरल नंबर्स का ही सेट है। सो दिस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, ओके। सो जो सेट B होगा वो भी सारे नेचुरल नंबर्स होंगे,
ओके, सो अब जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड है इस ए और बी के बीच, इसका जो भी हम एलिमेंट लेंगे उसका जो इमेज होगा वो उसका डबल होगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? जो भी हम एलिमेंट ए में लेंगे उसका इमेज जो होगा वो डबल होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, सेट ए से हम 1 लेते हैं तो भाई हमें क्या मिलेगा 2, यानी कि सेट बी में हम उसका इमेज 2 मिलेगा। सो इन दिस वे यह हमें मिल गया पहला इमेज। 2 का इमेज क्या होगा 4, 3 का इमेज क्या होगा 6, 4 का इमेज 8, 5 का इमेज 10, और इसी तरह हमें इमेज मिलते जाएंगे और ये क्रम इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। जो रिलेशन होगा उसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो वो होगा 1 2, देन 2 4, देन 3 6, देन 4 8, और ये सिलसिला चलता ही जाएगा। गॉट इट? सो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब हम क्या देखेंगे, डोमेन निकालना है हमें। सबसे पहला क्वेश्चन है डोमेन निकालना है। डोमेन तो मैंने बताया था सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स जो कि रिलेशन के अंतर्गत आएंगे, जो कि रिलेशन में यूज होंगे। तो रिलेशन में यूज होने वाले सेट ए के एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स हैं जो यूज होंगे। सो डोमेन हो गया आपका ऑल नेचुरल नंबर्स। सॉरी, कोडोमेन सेट बी के एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको हम सेट ए में लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं हम ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। कोडोमेन हमेशा से डिफाइंड है सेट बी ऑल एलिमेंट्स, ये भी नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट रेंज। रेंज क्या है? क्या रेंज सारे एलिमेंट्स हैं? नहीं। क्या रेंज बी के सारे एलिमेंट्स हैं? नहीं। कुछ ही एलिमेंट्स हैं सेट बी के जो कि रेंज है। वो क्या है 2 4 6। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अगर इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। एक्स क्या है? इवन नंबर। आप देख सकते हैं ये एक इवन नंबर है। एक्स क्या है? इवन नंबर है। तो अभी तक हमने डोमेन निकाल लिया, कोडोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल लिया। अब लास्ट क्वेश्चन हमें चेक करना है ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या थी? फंक्शन होने के लिए कंडीशन थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का केवल एक इमेज होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं क्या उनका इमेज केवल एक है क्या। तो देखते हैं 1 का इमेज कितना है। तो 1 का इमेज एक ही इमेज में मिलता है, वो है 2, 2 का एक ही इमेज मिलता है 4, 3 का एक ही इमेज मिलता है 6, 4 का एक ही इमेज मिलेगा 8, एंड और इन दिस वे ए के जितने एलिमेंट्स हैं उन सारी की एक ही इमेज मिलेगी। सो इन दिस वे दिस रिलेशन इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैव यूनिक इमेज इन बी। सो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज ऑलमोस्ट ओवर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखना हमें बाकी है। अब वह है कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है तो इसके एलिमेंट्स को हमने देखा था कि हम स्मॉल a, स्मॉल b और एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें जो b या y जो होगा उसको हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ, इसमें जो b है उसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ a, या इसमें जो y है उसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x। यानी कि जो b जो था, b क्या था? इमेज ऑफ a था। ये इमेज ऑफ a को हम लिख सकते हैं इस तरह भी। ओके, हम इस तरह लिख सकते हैं। जो y था, और इस केस में अगर बात करें तो y जो था, क्योंकि ये इमेज ऑफ x था, तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x। ओके, तो b को डायरेक्टली अगर लिखते हैं हम तो b को हम लिख सकते हैं f a। इसको पढ़ेंगे हम b इज अ फंक्शन ऑफ a, b इज अ फंक्शन ऑफ a, यानी कि a का इमेज जो है वो b है। इन दिस केस y इज फंक्शन ऑफ x, यानी कि x का जो इमेज है वो y है। y इज द इमेज ऑफ x, b इज द इमेज ऑफ a। और मैं यहाँ लिख दूं fz इक्वल टू 5
यानी कि द इमेज ऑफ जेड इज 5, द इमेज ऑफ जेड इज 5, द इमेज ऑफ ए इज बी, द इमेज ऑफ एक्स इज वाई। अगर मैं लिखूं f12 इक्वल टू 5, सो यह डिफाइन करेगा एक ऐसे फंक्शन को जिसमें 12 की इमेज क्या है, 5 है। कोई ऐसा फंक्शन होगा, कोई ऐसा रिलेशन लिखा गया होगा जिसमें 12 रखने पर हमें 5 मिलता है, जिसमें 12 की इमेज हमें 5 मिलती है। ओके, तो इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है स्टेट बिल्डर फॉर्म में 1 2 2 4 3 6 4 8, तो f जो इसमें है इसको अगर अंदर लिखते हैं, ये x था और अगर इसको y ले हम, तो हमने देखा था कि f ऑफ x फंक्शन ऑफ x y था, y इज द इमेज ऑफ x, सो x क्या है, 1 है, तो हम लिख सकते हैं f1 इक्वल्स 2, f2 इक्वल्स 4, f3 इक्वल्स 6, f4 इक्वल्स 8। और यह एग्जाम्पल आपको फंक्शन का एक दूसरा चेहरा, एक दूसरा पहलू दिखाता है, दैट फंक्शन इज लाइक अ मशीन, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। मशीन क्या होता है, विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। उसी तरह फंक्शन एक मशीन की तरह है जिसमें आपको एक और नंबर डालो तो दूसरा नंबर मिलेगा, और इस फंक्शन में, ये पर्टिकुलर फंक्शन में अगर आप 1 इंटर करते हैं तो आपको बाहर क्या मिलेगा, 2। तो यह एक मशीन टाइप का हो गया फंक्शन ऑफ x, जहां पर आप x एंट्री मारेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा y। ओके, तो y को आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x, मतलब x की जगह आप 1 डालेंगे तो ये आपको देगा 2, x की जगह 2 डालेंगे तो आपको क्या देगा 4, 3 डालेंगे तो 6। इन दिस केस, इन दिस एग्जाम्पल अगर 4 डालेंगे तो आपको मिलेगा 8। So in this way you can say function is like a machine which we put some numbers and we get different numbers, sometimes different numbers, sometimes same numbers। वो हम लोग देखेंगे आगे। कभी कभी फंक्शन में जो आप डालेंगे वही मिलेगा, जैसे एक ऐसा फंक्शन, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, और ये होता है y इक्वल टू x, यानी कि x की जगह 1 रखेंगे तो y भी 1 मिलेगा, x की जगह 2 रखेंगे तो y 2 मिलेगा, x की जगह 3 रखेंगे तो y भी 3 ही मिलेगा। तो फंक्शन एक मशीन की तरह है जिसमें हम कुछ नंबर इंटर करते हैं, तो हमें कुछ नंबर्स, जिसमें कुछ नंबर्स हम इंटर करते हैं और कुछ नंबर्स हमें बाहर मिलते हैं। कभी कभी वो नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, कभी डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, और जो भी नंबर इस मशीन में हम इंटर कर पाते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। जो नंबर्स इसमें से बाहर आते हैं उसको हम बोलते हैं रेंज। ओके, गॉट इट। जैसे मशीन जो होता है वो कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए बनी होती है, जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन है तो कपड़े धोने के लिए बने हैं, आप उसमें मसाला नहीं पीस सकते हैं। या आपको मैं अगर मिक्सर ग्राइंडर की बात करूं तो जो मिक्सर ग्राइंडर होता है वो मसाला पीसने के लिए होता है, मसालों को ग्राइंड करने के लिए होता है। उसमें आप पत्थर ग्राइंड नहीं कर सकते हैं, आप उसमें सोचेंगे पत्थर डाल दें उसको ग्राइंड करें, नहीं, वो कुछ स्पेशल आइटम्स के लिए बनी हुई हैं। और जो आइटम्स उसमें फीड अप किए जाते हैं उनको मैथमेटिक्स की भाषा में, फंक्शन की भाषा में डोमेन बोलेंगे। तो फॉर मिक्सर ग्राइंडर जो भी आप उसमें रॉ मटेरियल फीड अप करते हैं वो उसका डोमेन हो जाएगा। जो भी आप मिक्सर ग्राइंडर में आप डालते हैं पीसने के लिए जो रॉ मटेरियल, वो हो जाएगा डोमेन, और जो उससे बाहर निकलेगा वो होगा रेंज। ओके, अब बिल्कुल हमारे मिक्सर ग्राइंडर की तरह, बिल्कुल मशीन की तरह फंक्शन भी एक मशीन है जिसमें कुछ नंबर्स हम फीड अप करते हैं। जो नंबर्स उसमें फीड अप हो सकते हैं, जो नंबर्स उस मशीन में पिकअप होते हैं उसको बोलते हैं, उस कलेक्शन को बोलते हैं डोमेन, और जो नंबर्स उससे बाहर निकलते हैं, ओके, जो प्रोडक्ट उससे बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हम रेंज। गॉट इट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन को मशीन की तरह समझना स्टार्ट करेंगे और
डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस देखेंगे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉल इंटीजर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड देयर आर लॉट ऑफ मेनी मोर्स। हम सारे फंक्शंस को देखेंगे। अगला वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो, तो खा पी के तैयार रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।